अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 4 नवंबर 2024 और अब से कुछ देर कबल पार्लियामेंट में एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। इस मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट और फार्म 47 के नतीजे में वजूद में आने वाली पार्लियामान और वफाकी हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम में जो मकासद हासिल करना चाहती थी, बज़ाहिर उसमें उसके नाकामी हुई। तो उसके बाद आज के रोज़ कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 30 मिनट जारी रहा और इस 30 मिनट के दौरानिए में इंतहाई खौफनाक किस्म की 4 कानून साजियाँ जो हैं वो मंजूर करवाई गई हैं। और ये जो 4 कानून साजियाँ हैं, ये कौमी असम्बली के जो रूल्स हैं उन्हें मुअत्तल करके करवाई गई हैं। और इन कानून साजियों पर ना तो किसी कायमा कमेटी में कोई बहस हुई है और ना ही पार्लियामान में इस पर बहस की गई है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किस तरह से किया जा रहा है कि 30 मिनट के दौरानिए में इंतहाई खौफनाक किस्म की 4 कानून साजियाँ की गई हैं, जो कि बराह रास्त जुड़ी हैं इस मुल्क की अदलिया के साथ और जो कि बराह रास्त जुड़ी हैं इस मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट के साथ। यानी अदलिया को कंट्रोल करने के लिए भी ये कानून साजियाँ थी और इस मुल्क के आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ को भी एक्सटेंशन दी गई है। यानी उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो भी अब 5 साल कर दी गई है। तो सबसे पहले कौन सी 4 कानून साजियाँ आज के रोज़ की गई हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। फिर मजीद जो उसके ऊपर क्या कुछ किया गया है वो तमाम जो तफसीलात हैं वीडियो की सूरत में आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक और अहम तरीन कानून साजी थी जो कि की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो तादाद है वो अब बढ़ाकर 34 कर दी गई है। यानी कि एक चीफ जस्टिस और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 33 जजेस। यानी इससे कबल, इस कानून साजी से कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस की तादाद थी वो 17 थी, जिसे बढ़ाकर 34 किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जो तादाद है उसको बढ़ाकर 12 किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हुए थे, अब उसमें भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर को बज़ाहिर बाहर निकाला गया है और इस कानून साजी में मजीद क्या कुछ किया गया है वो भी आगे चलकर बताता हूँ। जबकि सबसे अहम जो कानून साजी है वो की गई है आर्मी चीफ और जो दीगर सर्विसेज चीफ हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसे अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। तो अब इन तमाम तर डेवलपमेंट्स पर, इन तमाम तर कानून साजियों पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके नतीजे में क्या कुछ हो सकता है, इसके नतीजे में इस मुल्क की फौजी स्टैब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत जो है वो अपने क्या क्या मकासद जो है वो मजीद अचीव कर सकती है, ये तो एक और वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूंगा। मगर इस वीडियो में मैं सिर्फ अब तक की जो डेवलपमेंट हुई हैं, जो 4 कानून साजियाँ हुई हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद के हवाले से। ये जो मामला है ये काफ़ी अरसे से जेर बहस रहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो तादाद है वो 23 करनी चाहिए, इस हवाले से उनकी जो एक सेनेटर हैं उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में एक बिल भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। मगर उसके बाद होता क्या है, 26वीं आइनी तरमीम मंजूर होती हैं और जो मुस्लिम लीग नून के एक कौमी असम्बली के मेंबर हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहते हैं। और वो जो मामला है वो प्राइवेट मेंबर बिल था, उसको भिजवाया जाता है जो कायमा कमेटियाँ हैं कानून और इंसाफ की, उसमें जब बहस होती है तो गुज़श्ता हफ्ते एक डेवलपमेंट ये हुई कि उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दी। मगर आज के रोज़ क्या होता है, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है, ज़राए से हमें खबरें थी कि कुछ अहम तरीन कानून साजियाँ जो हैं वो वफाकी हुकूमत करना चाहती है, मगर जो कानून साजियाँ की गई हैं ये किसी एजेंडे में हिस्सा नहीं थी। मगर इस इजलास से थोड़ी देर कबल ये खबरें सामने आने लगती हैं कि वफाकी हुकूमत असल में वारदात क्या डालने जा रही है। जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब पार्लियामान में आते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस, जब वो कुछ जो बिल हैं वो पेश करते हैं जिसको मंजूर करवाया जाता है, उसमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस की तादाद है वो 17 तो थी, मगर 23 भी नहीं, 25 भी नहीं, 34 करने का फैसला किया गया है। इस ज़िमन में जो सुप्रीम कोर्ट एक्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997, उसमें अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट अमेंडमेंट 2024 में अब इन जजेस की तादाद जो है वो 34 की गई है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अब जो दीगर 18 जजेस हैं वो लगाने हैं, क्योंकि इस वक्त जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद जो है वो 16 है और अगर 34 करनी है तो मजीद जो 18 जजेस हैं वो तैनात किए जाने हैं। उन 18 जजेस में तैनात कौन करेगा, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। जो 26वीं आइनी तरमीम में वफाकी हुकूमत ने उसमें सादा अक्सरियत जो है वो हासिल कर ली है और कल के रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है वो भी होने जा रहा है। जो इस ज़िमन में दूसरी कानून साजी की गई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में अमेंडमेंट की गई है और इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट
अमेंडमेंट एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इससे कबल उसकी तादाद थी 10, जिसमें 2 नशिस्तें जो हैं वो वेकेंट थी। अब उसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। यानी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस हैं, 4 जजेस जो हैं वो मजीद लगाने हैं वफाकी हुकूमत ने। और इसमें अब ये भी एक इंतहाई अहम तरीन बात है कि एक इस्लामाबाद ज़िला है और उस इस्लामाबाद की टेरिटरी के लिए अब जजेस कितने बैठेंगे? 12। और ये इंतहाई अफसोसनाक अमल इसलिए है कि इस सारे मामले में अब इस वक्त इस कानून साजी से कबल हाई कोर्ट में 57 नशिस्तें वेकेंट थी। उनको पूरा करने की बजाय मजीद जजेस की जो तादाद है वो बढ़ा दी गई है। तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो था उसमें अमेंडमेंट करके बजाय जो अब तक की इतलात हैं, एक्ट जो है वो अभी मैंने उसकी कॉपी नहीं पढ़ी, लेकिन जो इस हवाले से इतलात थी वो ये थी कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में इन किया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी से बाहर निकाला। तो अब वफाकी हुकूमत ने कानून साजी की है और उस कानून साजी में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी होगी उसमें एक तो चीफ जस्टिस होंगे, एक सीनियर प्योने जज होंगे और तीसरे नंबर के जो जज होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सरबराह हैं वो डाले जाएंगे। और उसके बाद जो चौथी कानून साजी है वो सबसे अहम कानून साजी है और मैं ये समझता हूँ कि सबसे खतरनाक कानून साजी भी है। हर 3 साल बाद इस मुल्क में बदकिस्मती से जो आर्मी चीफ है उसकी एक्सटेंशन का मामला उठता है। हर आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन लेने का ख्वाह होता है। ये बड़ी एक लंबी इसकी दास्तान है, मगर आज के रोज़ उस एक्सटेंशन का जो मामला है उसको ही हल कर दिया गया है वंस फॉर ऑल और एट वंस। उसकी वजह क्या है? आर्मी एक्ट 1952 उसमें अमेंडमेंट करके जो आर्मी चीफ हैं या फिर जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी जो अब मुद्दत मुलाजमत है वो पहले होती थी 3 साल, अब उसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। यानी अब एक्सटेंशन का मामला जो है वो एक आर्मी चीफ बनेगा, एक एयरफोर्स का चीफ बनेगा, एक नेवल चीफ बनेगा, तो उसका दौरानिया जो है उसके उस चीफ का जो टाइम स्पैन है वो अब 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। इसके नतीजे में अब होगा क्या? जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी जो रिटायरमेंट है वो 29 नवंबर 2025 को होना थी, मगर इस अमेंडमेंट के बाद जो एक आज एक्ट पास किया गया है इसमें अब जो तादाद है, अब इनकी जो रिटायरमेंट की तारीख है वो बनती है 29 नवंबर 2027। यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अब 29 नवंबर 2027 को रिटायर होंगे इस एक्ट के बाद। अब पार्लियामेंट ने इसे मंजूर कर लिया है। अब से कुछ देर कब बाद सेनेट में भी इसे मंजूरी करा दी जाएगी, सदर मुमलिकत इसके ऊपर दस्तखत कर देंगे और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गजट नोटिफिकेशन होगा और ये लॉ ऑफ द लैंड बन जाएगा। इस सारे तनाजुर में हुआ क्या है? इस तमाम तनाजुर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को पैगाम दिया गया है कि आप रबर स्टैंप हैं, अब पार्लियामान जो है वो तमाम तर फैसले करेगी। यानी 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे, इन्होंने बढ़ाकर 17 मजीद कर दिए हैं। और ये जो गुज़श्ता बार इलेक्शंस गुजरे हैं उसमें इतलात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सर्कल्स ने जो वकला हैं उन्हें यकीन दहानियाँ कराई हैं। हर वकील से सीवी ली गई है कि जी हम आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं और उन्हें इस बात पर बहलाया फुसलाया गया है। बाकी जिगर जहाँ प्लाटों के मामले थे, बाकी फाइनेंशियल एड जो थी वो अलग, वकला को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक लॉलीपॉप दिया गया है कि आपको जज बनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो या फिर इस वक्त एहसन बोन साहब हो या दीगर बड़े नाम हो, वो अपने प्राइवेट महफिलों में बैठ के, गैदरिंग्स में बैठ के ये दावा कर रहे हैं कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर अब आ रहे हैं, बहुत जल्द हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज लगा दिया जाएगा। तो इससे बज़ाहिर इस मुल्क की जुडिशरी को पैगाम देना मकसूद था। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशरी को जो रबर स्टैंप किया गया, उनके जो अख्तियारात हैं वो रिडंडेंट किए गए। पार्लियामान में उसको हुकूमत जो है वो अदलिया को कंट्रोल करेगी, तो मामला वहीं तक नहीं रुका, अब इसे मजीद आगे किया गया। 17 जजेस अपने लगाने हैं और फिर आइनी बेंचेस जो हैं उन आइनी बेंचेस में अपने 17 जजेस जो हैं वो नए 17 जजेस लगाकर और उन नए 17 जजेस में से आइनी बेंच के लिए जजेस जो हैं वो करा दिए जाएंगे। तो बज़ाहिर ये जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए भी पैगाम है, लेकिन अभी तक अदलिया जो है उसका मूड जो है, बज़ाहिर पहले दिन मैंने आपको बताया था कि जब ओथ टेकिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जजेस थे वो तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ
मुझे नजर आए, जिससे मुझे ये तासुर मिला कि शायद 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 कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर जाकर ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये भी मुश्किल में पड़ सकती है। मगर अब तो उन्होंने वो किस्सा ही खत्म कर दिया, जजेस जो मेजोरिटी है वो भी हुकूमत की आ गई। तो उसके बाद और इसके पहले भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस ने भी बजाय 26वीं आईनी तरमीम को मान लिया। छठी दरखास्त आज के रोज दायर की गई है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं। अब देखते हैं कि जो हालात वाकयात हैं वो क्या मजीद रुख अख्तियार करते हैं। और इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत, जिन्होंने 8 फरवरी को इस मुल्क की आवाम के मैंडेट पर रात गए डाका डालकर एक पार्लियामान ऐसी बनाई जो कि अब इस्टेब्लिशमेंट के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, अपने आप के सर्वाइवल को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, अपने आप के लिए कानून साजियाँ कर रही है। तो अब इस मुल्क में ना तो कोई अखलाकियात बनती है, ना तो आइन बचा है, ना तो कानून बचा है, ना तो अदालतें बची हैं। बेहतर यही है कि एक आइनी तरमीम या एक कानून साजी ये भी कर दें कि इस वक्त इस मुल्क में बैठे बड़े जितने भी ओहदेदार हैं उनको ताहयात एक्सटेंशन दी गई है। ये पार्लियामान जो है वो ताहयात चलेगी, ये हुकूमत जो है वो भी ताहयात चलेगी, ये सर्विसेज चीफ जो है वो भी ताहयात चलेंगे, ये चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो भी ताहयात चलेंगे। इससे बढ़कर तो अब मजीद कुछ नहीं रह गया। तो बहरहाल देखते हैं, इंतहाई अफसोसनाक ये अमल जो है किया गया बजाय जिससे सिविल मार्शल लॉ जो है वो अब लग चुका है। हालात इंतहाई खतरनाक हो चुके हैं। इस पर कोई रिएक्शन जो है वो तो मुझे बज़ाहिर हो, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे किसी फरीक की जानिब से नजर आता नहीं है। इमरान खान जो हैं उनका जब से उनकी पार्टी के साथ कम्युनिकेशन लाइन ख़त्म हुई है, KPK के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, वो भी फौजी स्टैब्लिशमेंट के साथ जाकर मिल गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई बड़ी मूवमेंट इसके खिलाफ खड़ी नहीं कर सकती, इन कानून साजियों और इन आईनी तरमीम के खिलाफ। और जो दूसरी अहम तरीन बात, उसमें मौलाना फजल रहमान ने भी इन एक्सटेंशन के ऊपर कहा है कि ये एक इंतजामी मामला है। और तीसरी बात, वकला फरीक हैं, वकला को भी मैनेज कर लिया गया है, बड़ी फील्डिंग जो है इस वक्त तय की गई थी। तो बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक अमल है। देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो किस रुख अख्तियार करती है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।